ओम शांति। आज 11 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में त्रिमूर्ति त्रिनेत्री बाबा ने त्रिकालदर्शी बनने के लिए स्मृति दिलाई कि अब बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम आत्मा बाप के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यहाँ शरीर धारण कर 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब फिर बाबा आया है। अभी तुम आत्माएं त्रिकालदर्शी बनी हो। बाप तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला है। अब बाप द्वारा तुम तीनों कालों तीनों लोकों को जानते हो। अभी तुमको स्मृति आई है। और साथ में कहा कि अभी बाप सन्मुख बैठे हैं संगम पर। बच्चे कहते हैं बाबा आपकी श्रीमत पर हम आपके साथ चलेंगे, जितना हो सके हम आपको याद करेंगे। तो बाबा कहे तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्याल में रहना चाहिए। जबकि तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो तो सारा दिन मनन चिंतन करते रहना है। और कहा ऊंचते ऊंच है भगवान, उनके साथ तुम भी ऊंचते ऊंच रहने वाले हो। अभी तुम बच्चों को घर की स्मृति आई है, क्योंकि बाबा आकर स्मृति दिलाते हैं। तुमको यह भी स्मृति आई है हम पवित्र बन अपने घर परमधाम जाएंगे। और कहा कि अब तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया हुआ है, ज़रूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन और सारे भारत को पवित्र बनाएंगे। हमको श्रीमत पर ही चलना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह निश्चय करते हैं कि हमको अब श्रीमत पर ही चलना है। और श्रीमत कहती है बाप को याद करना है, जो करेगा वह पाएगा। बाबा कहे अभी वापस घर जाना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, पवित्र ज़रूर बनना है। फिर गुह्य बात समझाते कहा कि जैसे नाटक वालों को मालूम रहता है ना कि हमको कौन सा वस्त्र पहनना है, क्या क्या पार्ट बजाना है, परंतु बाबा कहे वह सब हद की बात है, देह अभिमान की बात है। अभी यहाँ है बेहद की बात, तुमको देही अभिमानी बनना है। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि बाप अभी सन्मुख बैठकर तुमको सब कुछ समझाते हैं। यह भूल नहीं जाना, माया कितने विघ्न डालती रहती है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको कोई भी विकर्म नहीं करना है। मनसा तूफान बहुत आएंगे, अपनी परीक्षा लेनी है कि हमारी कर्म इंद्रियाँ कहीं चलायमान तो नहीं होती है, हम काम विकार को जीत सकते हैं। बाबा कहे कर्म इंद्रियाँ चलायमान तब होती हैं जब देह अभिमान आता है। इसलिए यह निश्चय हो कि हम आत्मा हैं, एक बाप के बच्चे हैं, एक बाप से ही योग लगाना है। और साथ में बाबा कहे तुमको कोई से भी डरना नहीं है, निर्भय बनना है। कभी भी कहाँ भी जाओ साक्षी होकर देखना है। हम तो आत्मा हैं। इस खेल को अभी तुम पूरा समझ गए हो तो निर्भय निडर बनना है। ऊंचते ऊंच बाप हमारे साथ हैं, यह सदा स्मृति रहे। तो कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बात हो, कैसे भी व्यक्ति सामने हो तो निर्भय निडर बन जाएंगे। कब निर्भय और निडर बनेंगे? जब यह सदा नशा और स्मृति रहेंगी कि हमारे साथ स्वयं भगवान हैं। और कहा कि आत्मा अभी पाठ बजाते बजाते थक गई है, इसलिए पुकारती है हे शांति देवा आओ, हमें शांति दो। बाबा कहे मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं कि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, परंतु यहाँ आत्मा को कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म तो ज़रूर करना है। तुमको कर्म इंद्रिय द्वारा कर्म करते हुए अपने स्वधर्म में रहने का अभ्यास करना है, तब आत्मा को शांति की अनुभूति होगी। और लास्ट में स्मृति दिलाई कि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह लक्ष्मी नारायण बनना है। तुमको यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप से वर्षा ज़रूर पाएंगे। यह बच्चों को अच्छी रीति याद करना है। और साथ में कहा कि कई बच्चे पूछते हैं बाबा ड्रामा बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा? तो बाबा समझाते हैं पुरुषार्थ तो ज़रूर करना ही है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेंगी? ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ फर्स्ट है, उसमें भी मूल पुरुषार्थ है निर्विकारी बनना। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा वह पाएगा। आज मुरली से प्रश्न है त्रिकालदर्शी बनने से आत्मा को कौन सी स्मृति आई है? उत्तर में बाबा कहे आत्मा को स्मृति आई है
हम असल मूल वतन के वासी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अभी बाप के सन्मुख हैं, फिर साथ में घर जाएंगे। पावन बनकर घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। यह सारी स्मृति त्रिकालदर्शी बनने से आई है। आज मुरली में गीत बजा, मरना तेरी गली, जीना तेरी गली, मरने के बाद चर्चा भी तेरी गली। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करके स्वयं की परीक्षा लेनी है कि कोई भी कर्म इंद्रिय चलायमान तो नहीं होती है। काम विकार पर विजय पाई है। देही अभिमानी कहाँ तक बने हैं। बाबा कहे ऐसे अपना चार्ट रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाले भाग्यवान आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते, एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। आज बाबा ने बड़ी गुह्य बात बताई कि सच्चे सुहागिन कहो या सच्चा सुहाग किनको प्राप्त होता है, जिनके बुद्धि में सदा यह रहता है, एक बाप दूसरा ना कोई, उनको सच्चे सुहाग का तिलक लग जाता है। जिसको सच्चे सुहाग का तिलक मिल गया वही भाग्यवान है। आज का स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाहर मुक्ता में आओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। बाबा कहे, याद की ऐसी पावरफुल अग्नि है जिसमें आत्मा का रूप परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।